नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम आज बात करते हैं सत्येंद्र जैन की। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास और दिल्ली सरकार के अंदर खासा प्रभाव रखने वाले सत्येंद्र जैन आजकल भारी मुश्किलों से घिरे हुए हैं। मुश्किलें इस कदर उनके पीछे पड़ी हुई हैं कि वो बार बार कोशिशों के बावजूद भी, बार बार ड्रामे बीमारी का ड्रामा करने के बावजूद वो जेल से और कोर्ट से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हालांकि वो अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन अंतरिम जमानत के बाद वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरीके से जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वो अंतरिम जमानत को जमानत में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जस्टिस एस एस बोपन्ना और जस्टिस बेल एम त्रिवेदी की बेंच के सामने जब पेश हुए तो सोमवार को इस बेंच ने सत्येंद्र जैन को भारी बड़ी फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आप कृपया करके ऐसी कोई कोशिश ना करें जिससे कि किसी भी तरीके से आपको दी गई अंतरिम जमानत के जो नियम है, कायदे कानून है, उन पर इसका असर पड़े। यानी कि ट्रायल कोर्ट को उनके अनुसार सहयोग करें आप, उससे ऐसा ना हो कि जो जमानत आपको दी गई है, जो जो अंतरिम जमानत दी गई है, उसका फायदा आप इस बात के लिए उठाएं कि वो जो आपके लंबित जो मामला चल रहा है उसको देरी में आप अड़चने पैदा करें इस अंतरिम जमानत का फायदा उठाकर। तो बहुत क्लियर कट कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को के मामले को लटकाने के लिए इस अंतरिम जमानत का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। मतलब आपको जो ये वक्त मिला है इसको आप इस तरीके से ना करें, और नहीं तो वरना हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत ये कहते हुए 9 अक्टूबर तक बढ़ा तो दी, लेकिन कोर्ट ने साथ ही सत्येंद्र जैन को बुरी तरीके से फटकार दिया और उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप जिस तरीके के काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और आपकी जमानत या आपके केस पर इसका असर पड़ेगा, और आप जो संबंधित आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो अदालत है जहां पर आपके केस चल रहे हैं उसमें इसका असर असर दिखाई देगा। ऐसा ना हो कि आपको अंतरिम जमानत दी गई है और आप इसका फायदा उठाकर किसी तरीके से सबूतों या गवाहों को इफेक्ट करें या अपना बार बार इससे जमानत लेने के जो प्रयास आप कर रहे हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। ये सारी बात जो कोर्ट है संबंधित जो जिसमें ये पेश हुए थे उन्होंने बिल्कुल चीफ जस्टिस ने बिल्कुल इस मामले में साफ कर दिया। इससे पहले ईडी की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे, उन्होंने कोर्ट से कहा कि आरोपी की ओर से लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं ताकि जो कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है उसमें किसी तरीके से देरी हो। यानी कि जो उनका सीधा सीधा कहना था कि सत्येंद्र जैन कोर्ट के में चल रहे मामलों में अड़ंगा लगाने के लिए अपनी जो अंतरिम जमानत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं घूमकर। तो इस बात से कोर्ट नाराज हो गई और कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को बुरी तरीके से फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये मामला आपको उल्टा भी पड़ सकता है। यानी कि आप जो अंतरिम जमानत लेकर बाहर हैं स्वास्थ्य कारणों को जताते हुए, ये आपको बहुत उल्टा पड़ जाएगा। और कोर्ट ने इनको दोबारा 9 अक्टूबर की डेट दी कि 9 अक्टूबर को आप पेश होंगे। अभी आपको कोई जमानत पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो सत्येंद्र जैन के जो वकील हैं वो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी हैं, और अभिषेक मनु सिंह भी ने भी उस दिन स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट में आने में अपनी एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने अनुपस्थिति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है जिस वजह से वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते, यानी कि अगली डेट दे दी जाए। तो ये मामला कोर्ट को बुरी तरीके से वो इफेक्ट करता था और कोर्ट इस पर बुरी तरीके से नाराज हो गई, इसी वजह से कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी। हम आपको ये बता देते हैं कि जो सत्येंद्र जैन है बीते 26 मई से जेल के अंदर हैं, मतलब कस्टडी में लिए गए थे। 26 मई से स्वास्थ्य कारणों से इनको ईडी ने अंतरिम जमानत दे दी थी।
हम आपको यहाँ पर इस केस के बारे में ये भी बताते हैं कि सीबीआई ने 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और कई मामलों में भ्रष्टाचार और हवाला को लेकर एक केस दर्ज किया था, जिसमें के जिसके आधार पर ईडी ने इस मामले में जब जांच शुरू की तो उन्होंने काफी गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाए थे और उनके लेन देन के पूरा जो ब्यौरा था वो इकट्ठा किया था, जो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर ईडी ने जमा कराया था। तो ये सारी चीजें जब हुई तो इसी आधार पर पिछले वर्ष 4.81 करोड़ की जो संपत्तियां थी सत्येंद्र जैन की, वो जब्त कर ली थी ईडी ने। ये एक बड़ा मामला था, बहुत गंभीर मामला था, जिसमें के ईडी ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के एक मंत्री की 4.81 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। तो आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि एक इतना बड़ा आदमी जो देश के अंदर दुनिया बदल देने के लिए आए थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े जो घोटाले किए थे, ये सब घोटाले उनको बड़े महंगे पड़े और इनको सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लंबे समय तक इनको ना तो एमएलए की पोस्ट तो छोड़िए, मिनिस्टर के पद से भी नहीं हटाया था। फिर 26 मई को स्वास्थ्य कारणों के चलते हुए एक कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें बताया गया कि सत्येंद्र जैन का वजन जो है बहुत ज्यादा घट गया है और इसलिए उनको बुरी तरीके से, वो काफी गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें कम से कम जमानत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इनको अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद पिछले साल सत्येंद्र जैन ने अपनी स्पाइन की सर्जरी कराई थी, जिसमें के कोर्ट ने उनको यह भी छूट दी थी कि आप अपनी मर्जी के अनुसार अस्पताल चुन सकते हैं। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने एक प्राइवेट अस्पताल से अपनी स्पाइन की सर्जरी कराई और अभी तक वो उसी के आधार पर बार बार अंतरिम जमानत लेकर बाहर रहते हैं। तो ये एक बड़ा मामला था। लेकिन अब कोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने, आपको याद होगा पिछले दिनों सत्येंद्र जैन जिला जज के पास पहुंच गए, वहां पर उन्होंने अपने जो सीबीआई के जो जज थे उनकी अपनी सुनवाई अलग करने की कोशिश की, याचिका दायर की थी। वहां पर भी जिला जज ने उनको फटकार लगाते हुए कहा था कि आपका मामला सही कोर्ट में सही तथ्यों पर सही तरीके से आपका ट्रायल हो रहा है, फिर आप बार बार इस तरीके का अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं। तो यहां भी सत्येंद्र जैन को फटकारा गया था। इसके बाद सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया और कई हिदायतें भी दी कि जो जमानत के जो आपको जो शर्तें हैं, अगर कहीं पर भी उसका उल्लंघन पाया गया तो आपकी जो अंतरिम जमानत है इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या न कि आपको दोबारा जेल जाना पड़ सकता है इस मामले में। इसलिए आप जरा संयम बरतें और केस को सही तरीके से सही ट्रैक पर सही ट्रायल के अनुसार चलने दें, इसमें आप किसी तरीके का कोई अड़ंगा ना लगाएं। तो सत्येंद्र जैन की मुसीबतें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और सत्येंद्र जैन बार बार हर कोर्ट में, क्योंकि ये केजरीवाल एंड कंपनी की एक पूरी स्ट्रैटेजी है कि तुरंत भागकर कोर्ट पहुंचते हैं और एक कोर्ट में अगर नहीं मिलता तो दूसरी कोर्ट में, मतलब अपना पूरे हथकंडे अपनाते हैं, जो इनके हथकंडे सारे फेल होते जा रहे हैं। और सत्येंद्र जैन को भी अगर इन्होंने ज्यादा हिमाकत की तो इनकी अंतरिम जमानत सस्पेंड करके इन्हें जेल भेजा जा सकता है। ये कोर्ट ने उनको बहुत साफ तौर पे कह दिया है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।